फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल है। जो बच्चे एस्टेट क्लियर कर चुके हैं या फिर अभी जिनका एस्टेट का एग्जाम क्लियर हुआ है, ठीक है, ये ऑफिशियल की आ चुकी है। थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, अपडेटेड लास्ट में जो होगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपके जो ऑब्जेक्शन जा रहे हैं उसके बाद जो है आपकी की जो है वो क्या हो जाएगी भाई, अपडेट की जाएगी। उसके बाद ही आपका जो रिजल्ट है फाइनल रिजल्ट बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा जनवरी के एंड में कि आपका एस्टेट जो है वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चों को अभी भी पता चल चुका है कि उनका एस्टेट का एग्जाम क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अभी आपका एस्टेट का एग्जाम हो गया है तो उसके बाद आप क्या करें। अब जिन जिन बच्चों का एस्टेट का एग्जाम क्लियर हुआ है वो बहुत सारे बच्चे यही देख रहे होंगे कि भाई अब हरियाणा में वैकेंसी कब आएंगी, या फिर जो ऑलरेडी वैकेंसी आ चुकी थी उसमें री एडवर्टीजमेंट होगा या नहीं होगा, और फिर जब अगर वैकेंसी आई तो फिर स्क्रीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि भैया ये जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है वो क्या है। अभी जो हमने एस्टेट का एग्जाम क्रैक किया है उसके बेस पे हमें आगे क्या मिलेगा और किस तरीके से हम हरियाणा में एक अच्छी खासी जॉब ले सकते हैं, ठीक है। तो यही सारी डिटेल जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिन बच्चों को डाउट है क्योंकि जिन्होंने जब फर्स्ट टाइम एस्टेट का एग्जाम दिया है उनको नहीं पता कि हरियाणा में टीचर बनने के लिए क्या क्या बाद में किया जाता है, ठीक है। पहला स्टेप तो आपका होता है भी एस्टेट का एग्जाम। आपने किया एस्टेट का एग्जाम क्लियर, देन जो है आपको फिर आगे जब जॉब वैकेंसी आती है तो आपके उसके तरीके का वो खुल जाता है, आप एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाते हो, ठीक है। तो उसके बाद आपको देना पड़ता है स्क्रीनिंग का एग्जाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है एस्टेट का एग्जाम क्रैक करते हैं। हर साल बच्चे एस्टेट का एग्जाम क्रैक करते हैं, लेकिन हर साल तो जॉब आती नहीं है। तो इतने सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो सबको तो जॉब देना पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि इतनी सारी जॉब की वैकेंसी तो 2000 निकल गई, 500 निकल गई, 1000 मतलब ऐसे ही निकलती है, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब बाकी बच्चों को कैसे छाटा जाता है, उनको छाटा जाता है स्क्रीनिंग एग्जाम के थ्रू, ठीक है। उससे पहले जब 2016 में जब आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था भाई, वहां पे जो है आपका एक इंटरव्यू भी हुआ था स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद। लेकिन इस बार क्या है, आपका कोई इंटरव्यू नहीं है, आपकी पूरी की पूरी जॉब जो डिपेंड करती है वो स्क्रीनिंग एग्जाम पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो स्क्रीनिंग एग्जाम का मतलब समझ में क्या आया कि भाई आपने एस्टेट का एग्जाम क्रैक किया, उसके बाद आप पहुंच गए भाई स्क्रीनिंग के ऊपर, ठीक है। अब जो देखो, स्क्रीनिंग कोई ऐसी नहीं है कि आपके ऐसे स्क्रीनिंग करवा दी, डॉक्यूमेंट स्क्रीन कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये भी जैसे आपका एस्टेट का एग्जाम है उसी तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपका थोड़ा सा चीजें जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है और वेटेज बहुत कम है, जिस चक्कर में बच्चे जो है वही सोचते हैं ये वाला सब्जेक्ट भी छोड़ दें, ये वाला सब्जेक्ट भी छोड़ दें, और फिर लास्ट में उनको बहुत सारी दिक्कत फेस करनी पड़ती है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं भाई क्या क्या ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ जी, अब जो स्क्रीनिंग का एग्जाम है ना वो आपको डिपेंड करता है भाई एचएसएससी के ऊपर। एचएसएससी का तो पैटर्न आप सबको ही पता होगा कि भैया हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ भी आती है, रीजनिंग भी आती है, देन आपकी जनरल साइंस भी, जनरल स्टडीज भी आता है, फिर आपकी साइंस भी आती है, ठीक है, और फिर आपका कंप्यूटर भी आता है। तो ये सारी चीजें तो होती ही होती हैं, प्लस आपका हरियाणा जीके होती है। तो टोटल जो है देखो 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। आप सबको पता है कि जो पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, लेकिन इस 100 मार्क्स को भी हरियाणा वालों ने स्क्रीनिंग के लिए 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, दैट इज 90 और 10। ये वाला जो 10 मार्क्स है ना, ये सबको नहीं मिलेंगे, ये उनको मिलेंगे जिनके घर में एक तो सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है, उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। एक ऐसे मिलेंगे जिनके फादर जो है वो 40 एज तक या उससे पहले जो है अगर एक्सपायर हो चुके हैं तो उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। या फिर उनको मिलेंगे जिनके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सोशो इकोनॉमिक मार्क्स। क्या कहोगे? सोशो इकोनॉमिक मार्क्स कहोगे। और ये जो है वो सबको नहीं मिलेंगे, और बच्चों को पता है कि मुझे मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले, ठीक है। अब अगर आपके घर में कोई सरकारी नौकरी पे नहीं है तो 5 नंबर तो आपको सीधे सीधे मिल गए, लेकिन अगर आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपने 1 साल भी टीच नहीं किया तो यहाँ पर आपको मिलेगा 0 नंबर। अगर किसी ने यहाँ पर 10 साल टीच किया है, देखो सपोज करो 1 साल का आपको मिलता है आधा नंबर, कितना? आधा मार्क्स मिलता है, यानी कि 0.5, और 2 साल के आपको मिलते हैं 1 मार्क्स, ठीक है।
तो अगर आपको मैक्सिमम जो है ये 5 नंबर तक मिल सकते हैं, चाहे आपको 15 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, अब चाहे 12 साल का एक्सपीरियंस हो, मिनिमम अगर आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो सीधे के सीधे 5 नंबर आपको ये मिल जाएंगे। अब जिन बच्चों का एक्सपीरियंस नहीं है भैया यहाँ पर आप 0 मार्क्स लगा लो, ठीक है। समझ में आया भाई ये सोशो इकोनॉमिक क्या है? तो ये तो सबको मिलेगा नहीं, उनको मिलेगा तो उनको एक बेनिफिट है कि वो थ्योरी में जो है थोड़ा सा कम भी करेंगे, तो भैया जो टोटल लास्ट में जो टोटल होगा उसमें वो अपने जो नंबर है वो सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कहते हैं कि एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आधे आधे नंबर से भी बच्चे रह जाते हैं, तो आपको बस यही देखना है। अब आ जाओ इस 90 के ऊपर। 90 को भी जो है काफी कुछ में डिवाइड कर दिया। एक आ गया आपका 75% और एक आ गया आपका 25%। अब ये 25% क्या है? ये सिलेबस को डिवाइड किया है भाई। 75% में आपकी जो चीजें आएंगी वो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ, और 25% में जो आपकी चीजें आएंगी वो मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। ये हम सारा डिस्कस कर रहे हैं अभी स्क्रीनिंग का, ठीक है। अब 25% में आपकी डिवाइड कर दी भाई हरियाणा वालों ने हरियाणा जीके, ठीक है। तो 25% में हरियाणा जीके को डिवाइड कर दिया। अब आप देखो 90 में से अगर 25% आपकी हरियाणा जीके आ रही है तो आप सीधे सीधे मानो 22 से 23 नंबर आपके आ रहे हैं हरियाणा जीके के। तो आप देख सकते हो कि भैया आपकी जो हरियाणा जीके है ना, आप जीके को मिस नहीं कर सकते। हरियाणा का आपको एक एक पॉइंट जो है बिल्कुल टिप्स पे करना पड़ेगा, देन जो है आप स्क्रीनिंग में अच्छे खासे नंबर ले सकते हो, ठीक है। सॉरी भाई, अब यहाँ पर आ जाओ भाई 75% वाले पे। इतना क्वेश्चन क्लियर है ना, 10 मार्क्स क्लियर है, 25% वाला क्लियर है। अब आ जाओ 75%। 75% में क्या है? अब 75% में तो इतना कुछ दे दिया कि बच्चे मतलब क्या मैं बोलूं आपको, है ना। तो इस 75% में आपका क्या है? इस 75% में आपका हिंदी भी आएगा, इंग्लिश भी आएगी, ठीक है। उसके बाद मैथ भी आएगा भाई, उसके बाद आपकी रीजनिंग भी आएगी, उसके बाद जो है आपकी जर्नल स्टडीज भी आएगी जिसमें आप हरियाणा की हिस्ट्री, ठीक है, इसमें आप हरियाणा कह रही हूं मैं, इंडिया की हिस्ट्री, ठीक है, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, ये चीजें आ जाएंगी आपकी जनरल स्टडीज के अंदर। और एक आ गया आपका साइंस जिसमें आपकी बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपके 75% में है। और एक और आपका एक रह गया आपका कंप्यूटर, ठीक है, और एक आपका 8वां सब्जेक्ट रह गया आपका सब्जेक्ट। मतलब आप जिस सब्जेक्ट के हो, कोई हिंदी का है, कोई इंग्लिश का है, कोई कंप्यूटर साइंस का है, कोई मैथ का है, कोई फिजिक्स का है, कोई केमिस्ट्री का है, तो ये आपका सब्जेक्ट रिलेटेड हो गया। तो आप देख सकते हो इस 75% में भैया यहाँ पर कितने सारे सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए। इसलिए बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भैया मैं 2-4 नंबर के लिए हिस्ट्री पढूं, जियो पढूं, पॉलिटी पढूं, इकोनॉमिक्स पढूं, क्या पढूं, क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज्यादा वाइड है। फिर मैं करंट पढूं या भाई पास वाला पढूं, क्या पढूं, मुझे कुछ नहीं पता। तो भैया ये हो जाती है दिक्कत। साइंस में फिर ऐसे ही आ जाता है कि क्या पढूं, बायो पढूं, 2-2, 3-3 नंबर, कितने नंबर का आएगा वो भी अनसर्टेनिटी है, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कुछ भी फिक्स नहीं किया हुआ कि भैया आपका ये नहीं किया हुआ कि 5 नंबर की हिंदी आ गई, 5 का ये आ गया, 5 का ये आ गया, 5 का ये आ गया, फिर 5 की ये आ गई, फिर आपका 5 का ये, फिर 5 का ये, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई मिनिमम कम से कम 5 जो है यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो 5 मैंने यहाँ से मान लिया, तो 35 मार्क्स का आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है। टोटल कितने हैं? 7 सब्जेक्ट हैं। आपके सब्जेक्ट को हटाकर, समझ में आ रहा है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो टीजीटी के अंदर हो, चाहे वो पीजीटी के अंदर हो, आपके सब्जेक्ट को हटाकर जो ये 7 सब्जेक्ट यहाँ पर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 35 नंबर की, ठीक है। अब इस 35 को भी मैंने डिवाइड कर दिया 30 से 35, मतलब मिनिमम जो है वो 30 तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। इन 7 टॉपिक में से मैक्सिमम जो है वो आपको 35 भी मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है। लेकिन फिर भी हम मोटा मोटा लगा के चल रहे हैं कि भैया एटलीस्ट कम से कम इतना तो आएगा ही, क्योंकि सिलेबस तो भैया बहुत ज्यादा है। ऐसा तो है नहीं कि हिंदी में 2-4 चैप्टर दे दिए भी इन 4 इनमें से पढ़ लो, इनमें से ही आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके वो क्या आए, कोई कुछ नहीं जानता, ठीक है।
अब आ जाओ भाई आपका सब्जेक्ट पे। अब देखो अगर यहाँ पर मैक्सिमम लो कि 35 मार्क्स का आपका आ गया इन 7 सब्जेक्ट में से और 22 नंबर की आ गई आपकी हरियाणा जी के, तो 5 और 7 मतलब 57 नंबर और 90 का ये, तो टोटल आप यहाँ पर देख सकते हो 33 मार्क्स। 33 मार्क्स का आपका हो गया सब्जेक्ट। और जो कंप्यूटर वाले बच्चे हैं यानी कि जो बच्चे कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 33 ये और 5 मार्क्स ये कंप्यूटर के, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 38 to 40 मार्क्स जो है वो आपका सब्जेक्ट जो है वो वे यहाँ पर वेटेज रख रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ भाई, साथ के साथ अपना नोट डाउन बना लो, क्योंकि भाई अब जो है आपको खाली नहीं बैठना है। ये मत सोचो भाई पहले मैं वेट कर रहा हूँ वैकेंसी री एडवर्टीजमेंट होंगी, फिर मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरी जो है एग्जाम डेट आएगी देन मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजों को पढ़ने के लिए मैक्सिमम 5 to 6 मंथ चाहिए, वो भी बहुत अच्छे वाले। क्योंकि इतना कुछ करने के लिए भैया ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं यहाँ से 2 या 3 टॉपिक छोड़ दूं, क्योंकि अगर आप सोशियो में निल बटन आपको एक भी मार्क्स नहीं मिल रहा है तो भैया आपको थ्योरी जो बहुत अच्छे वाली करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, समझ में आया भाई? मैंने अपनी तरफ से बहुत बारीक आपको बहुत डिटेल में करवाया है ताकि आप एक एक चीज को बहुत ही बारीकी से समझ सको। ठीक है, हाँ जी। अब थे हम अपने सब्जेक्ट के ऊपर कंप्यूटर साइंस पर, तो यहाँ पर सीएस वाले बच्चों को एक फायदा ये है कि देखो एक सब्जेक्ट आपका इस साइड भी ऐड है, यानी कि 4 या 5 नंबर का, और आप कंप्यूटर की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टोटल आपको 38 मार्क्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, मतलब मैक्सिमम। या फिर आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो 35 to 40 मार्क्स जो हैं वो आपको अपने कंप्यूटर के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, मिनिमम 35 और मैक्सिमम 40। ठीक है, क्योंकि फिक्स नहीं है, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ भी चीजें फिक्स नहीं की है, अनसर्टेन है, लेकिन उसी के बेस पे हम चीजों को लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? क्लियर है कि स्क्रीनिंग होता क्या है। स्क्रीनिंग अगर आपका एस्टेट क्लियर हो चुका है तो आप स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल हो, साथ में अगर वैकेंसी भी आ जाती है तो ये हो जाता है सोने पे सुहागा, क्योंकि जिन बच्चों का अभी एस्टेट का एग्जाम क्लियर हुआ है तो वो बच्चे यही सोच रहे हैं कि भैया 2021 में हमें जॉब मिल ही जाए। ठीक है, तो और जो कुछ बेचारे पुराने हैं जो फॉर्म भर के बैठे हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि भैया कैसे तैसे हो, लेकिन एग्जाम तो हो, क्योंकि 2019 में आई थी आपकी वैकेंसी, लेकिन 21 आ गया है, एग्जाम होने का नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन आपका एग्जाम तो होगा 100% श्योर है, और 2021 में पूरे चांसेस हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला है कि 2021 में वो काफी सारी वैकेंसीज जो है वो लाने वाली है। ठीक है, तो काफी सारी वैकेंसी आने वाली है या फिर काफी सारे सबको जॉब देने वाली है, तो ऑब्वियसली जो टीचर्स की जो आ चुकी हैं उनको भी जो है जॉब मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो 2021 आप ये मान के चलो भैया, अगर आपने रात दिन एक कर दिया तो हरियाणा में एक अच्छी खासी टीचर की आप जॉब ले सकते हो। ठीक है, पूरा आपको जो है यहाँ पर मैंने अच्छे से डिटेल में करवा दिया है कि क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है। नोट डाउन कर लो भाई, 100 को डिवाइड कर लो 2 में, 90 में और 10 में, फिर 90 को डिवाइड करो 75 और 25। 75 वाले आपकी पूरी रामायण है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं और आप किसी एक पॉइंट को भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। कर दिया तो आपका वहीं पर बंटा धार हो जाएगा, क्योंकि देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नो डाउट, क्योंकि बार बार री एडवर्टीजमेंट हो रही है, तो आप देख सकते हो बच्चे तो एड ऑन होते ही जा रहे हैं, तो उसमें से जो है आपको अपना नंबर सिक्योर करना है, तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, और अगर पढ़ना पड़ेगा तो आपको अभी से ही अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं भी अपने चैनल पे जो है HSSC स्क्रीनिंग का जो है कोर्स लेके आने वाली हूँ। आई होप जो है इस कोर्स को आप काफी एंजॉय करेंगे, काफी प्यार देंगे जैसे आपने एस्टेट के कोर्स को दिया था। ठीक है, तो यही सारी चीजें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह करो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर सकते हो, ताकि जिन बच्चों को स्क्रीनिंग के बारे में कुछ नहीं पता उन बच्चों को पता चल सके कि स्क्रीनिंग है क्या और किस तरीके से जो है आपका एग्जाम में जो है पेपर आता है। अगर किसी को प्रीवियस ईयर पेपर देखना है तो वो भी चैनल पे जाके देख सकता है। मैंने कॉमन पार्ट वाली वीडियो भी एक अलग से बना रखी है, जिसमें सिर्फ मैंने ये 7 सब्जेक्ट जो है डिफाइन किए हैं,
और एक अलग से जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है यानी कि कंप्यूटर साइंस, उसको भी मैंने डिटेल में करवा रखा है 2016 वाले पेपर को। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो देख लो भाई, ताकि आपको पता चल सके कि कॉमन में कैसे जो है पेपर पूछा जाता है और आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो है वो कैसे पेपर आएगा स्क्रीनिंग में, ठीक है। तो यही सारी चीजें मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।